अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं नूर हुसैन से। नाज़रीन, आज मैं आपको एक तल्ख हकीकत के मुताबिक बताऊंगा कि साबका हुकूमत जिस रवश पर चली थी और वो नेस्तो नाबूद हो गई, मौजूदा हुकूमत भी उसी रवश पर चल पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको वो वाक़या बताऊंगा, उसके बाद असल बात की तरफ आएंगे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में कसूर के अंदर एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया। एक नन्ही कली को महज दरिंदगी बनाने के बाद मसल दिया गया और उसकी लाश गायब कर दी गई, जिसके बाद कसूर के मीडिया ने जब रिपोर्ट किया तो पूरी दुनिया का मीडिया हरकत में आया। एंकर्स, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, तजज़ियानकार, तबसरनगार, जितने भी पूरी दुनिया का मीडिया था, उनका महवर कसूर था और कसूर एक बार पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। गोया कि नन्ही परी ज़ैनब के कातिल को गिरफ़्तार किया गया, उसकी लाश बरामद हो गई और कातिल मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। मगर बात जो आपको बतानी है, जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो ज़ैनब के वालिद के साथ शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के से पहले वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने अपने रोब और दबदबा के साथ प्रेशराइज़ किया ज़ैनब के वालिद को कि वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई बयान नहीं देगा, जो उसको बताया जाएगा वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगा। और यही हुआ। जब उसने अपने दिल की आवाज़ बुलंद करना चाहिए तो पहले उनको प्रेशराइज़ किया गया और उसके बाद उनके माइक बंद कर दिए गए और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा दिया गया। जब उसकी आवाज़ बंद की गई तो शायद उसने दिल ही दिल में अपने अल्लाह के हजूर वो आवाज़ बुलंद की, क्योंकि जो दिल से आवाज़ निकलती है वो आसमान के दरवाज़े चीरती हुई अल्लाह की अर्श अजीम तक पहुंच जाती है। और फिर वो आवाज़ वापस आई और साबका हुकूमत की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों हुआ जब PAJ का एक बदकिस्मत तैयारा लाहौर से उड़ा और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक मोर दैन 100 पीपल इस दुनिया से लुकमा उजल हो गया। और इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी अभी हो रही है, तो कुछ एंकर्स और जो हुकूमत के पेरोल पर काम कर रहे हैं उन्होंने ये पूरा मलबा पैलेट पर डालने की कोशिशें तेज़ की हुई हैं। इसी दौरान सज्जाद गुल जो शहीद पायलट है, उसके बाप ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उसने अपने आवाज़, दिल की आवाज़ मीडिया के सामने रखने की कोशिश की तो चौधरी सरवर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की और वो समझ गया और उसने कहा कि चौधरी साहब, मुझे आप पे और आपकी हुकूमत पे एतबार है। मगर वो कहना क्या चाहता था? वो कहना ये चाहता था कि जिस पायलट को आप 2 दिन पहले हीरो कह रहे थे, आज उसको ज़ीरो करके पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालकर इस इंक्वायरी को भी साबका इंक्वायरियों की तरह हज़ारों मन मट्टी तले दफन करने की तैयारी कर रहे हैं। मगर उसकी आवाज़ को रोक दी गई और उसके दिल की आवाज़ निकली हुई ज़रूर अर्श अजीम तक पहुंची होगी और वो आवाज़ जब वापस पलटेगी तो चौधरी सरवर साहब, गवर्नर पंजाब साहब, आप के दिन अभी गिने जा चुके हैं। आप भी साबका हुकूमत की तरह उस बद्दुआ से नहीं बच सकेंगे जिसकी आवाज़ आपने रोकने की कोशिश की। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।